जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको तोता मैना की कहानी। आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मैना कहती है तोता से, सुनो जी, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई है, आज कोई कहानी सुनाओ। तो तोता कहता है, चलो आज तुम्हें बहुत ज्ञान की कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार की बात है, एक राजा एक राज्य में राज्य करता था। वो राजा बहुत दानी था कि दान की चर्चा धरती पर तो क्या स्वर्ग लोगों में होने लगी थी। जब भगवान विष्णु ने उसकी चर्चा सुनी, भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु एक साधु का वेश बनाकर उसी राज्य में आ जाते हैं और राजा के दरबार में राजा से कहते हैं, हमने सुना है तुम बहुत दानी हो, कोई भी आपसे कुछ भी मांग सकता है। राजा कहते हैं, जी संत जी। साधु कहते हैं, तो हमें भी कुछ चाहिए। राजा कहते हैं, बताइए प्रभु। साधु कहते हैं, हमें ये राजपाट चाहिए। तो राजा बिना संकोच किए सब राजपाट साधु जी को दे देते हैं और वो साधु राजा बन जाते हैं और उन राजाओं को देश निकाला दे देते हैं। राजा अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ राज्य से चला जाता है और रास्ते में एक नगर में एक सराय में जाके ठहरने की सोचता है। सराय में जाके बोलता है, हमें कुछ दिन रहना है तो कमरा चाहिए। तो सराय की मालकिन कहती है, पैसे हैं तुम्हारे पास? तो राजा कहते हैं, अभी नहीं है, पर मैं लकड़ी काट कर बेच कर पैसे दे दूंगा। तो वो कहती है, ठीक है, आ जाओ, और उन्हें ठहरने के लिए स्थान दे देती है। उसके बाद राजा जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत आती है और रानी से कहती है, मुझे कुछ काम से मार्केट जाना है, तुम भी साथ चलो। रानी कहती है, नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो वो औरत कहती है, चलो कुछ देर में आ जाएंगे। तो रानी भी बस होकर दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। उसके बाद वो औरत बाजार में जाकर रानी से कहती है, मैं अभी अंदर से आती हूँ। रानी कहती है, ठीक है। अंदर जाकर वो एक सौदागर को रानी की कीमत ले लेती है और भेज देती है। फिर सौदागर के आदमी उस औरत को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। बाद वो औरत सराय को वापस जाती है तो दोनों बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ नहीं आई। तो वो कहते हैं, हमारी माँ कहाँ है? तो वो औरत कहती है, तुम्हारी माँ बदचलन थी इसलिए भाग गई, मेरा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से। ऐसा सुन के वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजा लकड़ी लेकर वापस आ रहा होता है और देखता है कि दोनों बच्चे रो रहे हैं। तो राजा लकड़ी फेंककर उनके पास आता है और उनसे पूछता है, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे कहते हैं, ये औरत हमारी माँ को कहीं छोड़ आई है और हमसे कह रही है माँ भाग गई। तो राजा क्रोध में कहते हैं, ये औरत, तू बता मेरी पत्नी कहाँ है? तो वो औरत कहती है, तुम्हारी पत्नी भाग गई, और अपने आदमियों से कहकर उन्हें सराय से बाहर फेंकवा देती है। राजा अपने दोनों बच्चों के साथ रोकर जा रहे होते हैं कि उस नगर के बाद बीच में एक नहर पड़ती है। तो राजा कहता है, बेटा रुको, मैं नाव लेके आता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको। तो राजा नहर के बीच में नाव लेने के लिए जाता है। एकदम से पानी का भराव आ जाता है और उसमें लहर के आने से राजा उस भंवर में फंसकर डूबे चला जाता है। वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं, पिताजी पिताजी। किसी ने सच कहा है, भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत ही कष्ट वाली परीक्षा ले। उसी नहर के पास एक धोबिन कपड़े धो रही थी। उस धोबिन की कोई संतान नहीं थी तो उसे बच्चों से बहुत स्नेह था। तो जब धोबिन ने उन बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी तो वो धोबी से कहती है, सुनो जी, ऐसा लग रहा है कहीं बच्चे रो रहे हैं। धोबी कहता है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? इस पानी की लहर की आवाज़ के अलावा मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। माँ की ममता के बारे में तो आप जानते ही हैं। धोबी से रहा नहीं गया और देखने के लिए निकल पड़े और धोबी भी पीछे पीछे चिल्लाते हुए आता रहा। धोबी की नजर उन बच्चों पर पड़ी और वो उन 2 बच्चों से पूछती है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो बेटा? तो वो दोनों बच्चे सब बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं और पापा नहर में बहे चले गए हैं। धोबिन धोबी से कहती है, भगवान ने इन्हें मेरे लिए भेजा है, इन्हें मैं जरूर घर लेके जाऊंगी।
तो धोबी कहता है, अरे तू पागल हो गई है, इन बच्चों की बात का विश्वास कर रही है? कहीं ऐसा ना हो ये किसी सेठ के बच्चे हों और अपहरण का आरोप हम पर लग जाए। तो धोबिन कहती है, आप कुछ भी कहिए पर मैं इन्हें जरूर लेके जाऊंगी। स्त्री के हट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, एक बार कुछ कह दे तो वो किसी की नहीं सुनती है। तो धोबी को भी बात माननी पड़ी, तो वो उन्हें अपने घर ले आई और अपने बच्चों की तरह पालना प्रारंभ कर देती है। दूसरी तरफ जो रानी थी वो एक सौदागर अपने जहाज में लेके जा रहा होता है और उस रानी के पास आने की कोशिश करता है। तो रानी कहती है, मुझसे दूर रहना, वरना मुझे छुआ तो भी मैं अपने प्राण खत्म कर दूंगी और तुम वहीं के वहीं भस्म हो जाओगे। सौदागर कहता है, मैंने तुम्हें 12 साल के लिए खरीदा है, मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। तो वो कहती है, तुम मुझे बहन बना कर रखो, 12 साल तक मैं तुम्हारा सब काम करूंगी। तो सौदागर मान जाता है। दिन बीतने लगते हैं। तीसरी तरफ जो राजा नहर में बहकर जाता है वो एक राज्य के तट पर जाके बेहोश मिलता है। तो उसे कुछ लोग होश में लाते हैं। तो वो कहता है कि इस नगर का राजा कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि राजा की मृत्यु हो चुकी। वो राजा कहता है, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे राज दरबार का रास्ता बता दो। तो वो लोग रास्ता बता देते हैं और वो निकल जाता है। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, राज दरबार बंद हो जाता है। तो राजा वहीं बाहर सो जाता है। इधर उस राज्य की रानी विधवा हो चुकी होती है। तो उनके मंत्री कहते हैं, रानी जी, राज्य को एक सही राजा की आवश्यकता है। तो रानी कहती है, अब राजा कैसे मिले? तो रानी कहती है, कल की सुबह जो सबसे पहले इंसान दिखाई दे उसे उठा के लाना। मंत्री रानी के आदेश को मानकर अगली सुबह राज दरबार खोलता है तो उसे वो ही राजा वहीं जमीन पर पड़ा दिखाई पड़ता है। तो वो उन्हें उठाकर रानी के पास ले जाता है। रानी कहती है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वो सब कहानी उन्हें बताता है। तो रानी अपने वचन के हिसाब से उन्हें राजा बना देती है और वो राजा राज्य करने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और बच्चे बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे 11 साल और 6 महीने हो जाते हैं और वो बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं। तो वो धोबिन से कहते हैं, माँ अब हमें बाहर जाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। धोबिन का तो कलेजा जैसे फट ही गया हो। ये सुनकर माँ की ममता है, अपने बेटों की तरह उन्हें पाला है। तो वो कहती है, मत जाओ, इतना सब है, क्या ही करोगे जाके? बच्चों का हट है तो उन्हें भी मना लेते हैं। वो कहते हैं, माँ हम हर माह तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तो वो दोनों निकल जाते हैं और एक राज्य में आ जाते हैं। ये वही राज्य है जहाँ उनके पिताजी राज कर रहे होते हैं, पर ऐसा उन्हें पता नहीं था। तो वो मंत्री के पास जाते हैं और सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं। मंत्री कहते हैं, ठीक है, देखते हैं, कोई काम होगा तो जरूर बताएंगे। तो क्या होता है कि वो ही सौदागर, जिस सौदागर के पास वो रानी है, वो उसी राज्य में आता है, जैसे अपने जहाज की सुरक्षा मांगता है। तो राजा मंत्री जी को आदेश देते हैं। समस्या ये है कि पूस के महीने में ठंड बहुत होती है, ऊपर से नहर के पास, भैया कौन कैसे पहरा दे सकता है? फिर मंत्री जी सबसे पूछते हैं, कौन पहरा देगा बताइए? मैं सिर्फ वो दोनों भाइयों का हाथ ही उठाता। वो कहते हैं, मंत्री जी पूछते हैं, तुम दोनों पहरा दे दोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ मंत्री जी, हम पहरा देंगे। तो मंत्री जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पूरी रात इनके जहाज का पहरा देना है। तो वो दोनों उसी जहाज का पहरा देने जाते हैं। तोता मैना से कहता है, देख रही हो किस्मत का खेल कैसे कैसे घुमा रही है? मैना कहती है, आप आगे की कहानी बताइए। तो तोता कहता है, सुनो। तो वो दोनों भैया उस जगह का पहरा दे रहे होते हैं। उनकी माँ उसी जहाज में है और उन्हें ये पता भी नहीं है। तो रात के 12 बजते हैं, ठंड बढ़ने लगती है। तो छोटा भाई कहता है, भैया कोई कहानी सुना दो, ये रात कट जाए, ठंड ना लगे और मन लगा रहे। तो बड़ा भाई कहता है, ठीक है, मतलब मैं अपना गीत सुनाता हूँ। और गीत में वो अपनी आप बीती सुनाने लगता है कि कैसे कैसे राजा का बेटा थे और कैसे कैसे साधु को राज्य दिया और कैसे कैसे सब चला गया। ये गीत उनकी माँ अंदर से एकदम से सुनती है और सोचती है, ये तो हमारी कहानी है, कहीं ये मेरे बेटे तो नहीं। पर वो बड़ी कमज़ोर है, कैसे आवाज़ दे?
वो अंदर कमरे में है। तो वो कुछ सोचती है। अगली सुबह क्या होता है, सौदागर जहाज पर लौटता है। सौदागर अंदर आकर देखता है कि सामान बिखरा पड़ा है। तो वो पूछता है, बहन ये क्या हुआ? तो वो कहती है, रात में जो पहरा देने आए थे उन्होंने चोरी कर ली है। तो सौदागर राजा के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे सिपाहियों ने चोरी की है। तो मंत्री उनके घर की तलाशी लेते हैं, पर कुछ हो तो मिले। तो मंत्री कहते हैं, हम कैसे माने? तो सौदागर कहता है, मेरी दासी ने ये सब देखा है। मंत्री कहता है, ठीक है, राजा के दरबार में अपनी दासी को पेश करो और हम भी उन दोनों को लेके आते हैं। तो वो भी उन दोनों को लेकर आ जाते हैं और सौदागर रानी को लेकर आ जाता है। राजा पहले तो पहचान नहीं पाता है, तो वो पूछता है, क्या इन दोनों ही तुम्हारे जहाज में चोरी की थी? रानी कहती है, नहीं महाराज, और वो रोने लगती है। वो क्यों रही हो? तो रानी कहती है, ये मैं हूँ। और राजा एकदम से रानी को पहचान लेता है और रानी कहती है, ये हमारे बेटे हैं। फिर सब लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर राजा उस सौदागर को बंदी बना लेता है और उस सराय की मालकिन को भी जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारी परीक्षा ली थी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो राजा कहते हैं, भगवान ऐसी परीक्षा अब किसी की मत लेना। फिर तोता कहता है मैना से, क्यों जी, कैसी लगी आज की कहानी? तो मैना कहती है, बहुत अच्छी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।